तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पापा और वासु। मैं वासु, ये रहे पापा। और पापा, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो इस समय इतनी कंट्रोवर्सी में आप सोच भी नहीं सकते। लालों के लाल सुनील पाल। पापा, सुनील पाल जी ने मतलब लोगों को एक टारगेट बना लिया है। मतलब जैसे समझ लो, जैसे अगर हम भी वीडियो बना रहे हैं, अगर हम थोड़े और फेमस होते ना तो सुनील पाल इस समय हमें भी कोपचे में ले लेते। शुरू करते हैं। ओके गाइस, हमें सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और हमारी वीडियो को हाइप करें। पापा, ये इसमें बियर बाइसेप ने एक्चुअली ये बात बोली थी कि आप क्या अपने मतलब वही वुड यू रैदर जो भी लाइन बोली थी, तो ये अब असलियत बताएगा कि क्या क्या हुआ था। कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है, आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मतलब एडिटिंग करके हटा भी तो सकता था वो ये घटिया सवाल बियर बाइसेप का। माँ की कसम सच बताता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी है इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना यार। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। उस पूरे 1% से ही वापस इसका पूरा शो उड़ गया। क्या कहना चाहोगे बेटा? 1% भी बहुत खतरनाक होता है। नहीं, सही में बेटा, आदमी को हर चीज ध्यान से रखनी चाहिए, बहुत बढ़िया करके। ये समय रहना भी कोई मामूली चीज नहीं है। मतलब इतना सारा कांड हो गया, उसके बाद भी बंदे ने जो बोला वो करके दिखा रहा है। शो तो मैं लाऊंगा भाई। जब मैंने ये वाली पोस्ट देखी, मेरे को लगा एआई जनरेटेड होगा, क्योंकि भैया आजकल लोग ना बहुत ज्यादा एआई जनरेटेड पोस्ट बना देते हैं। और ऊपर से जब भी अगर तुम लेटेंट का नाम ले लो और उसके ऊपर कोई पोस्ट बना दो तो उसके ऊपर रीचेस आ जाती है। तो मुझे भी लगा कि एआई जनरेटेड ही होगा, बट जब मैंने खुद चेक करा तो मुझे पता चलता है कि ये न्यूज एकदम जेन्युइन है। सीजन 2 आ रहा है और साथ ही साथ मुझे 2 ऐसी चीज पता चली जहां पर मैं बिल्कुल शॉक हो गया। तो नंबर 1 तो तुम लोगों ने भी अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि सीजन 2 के एपिसोड 1 में आलिया भट्ट आ रही है एज अ गेस्ट। एंड नंबर 2 पहले ही एपिसोड पापा आलिया भट्ट आ रही है ऐसा मैंने चीज नोटिस करी है, वो देख के मुझे ना भैया आदित्य धर की याद आ गई। मतलब पीक डिटेलिंग करी है तुम लोग इस पोस्टर का। याला पापा, इसके पहले पोस्टर में ना ये जो 2 उंगलियां लगी हुई हैं, ये पहले नॉर्मल थी। कह रहा है इस पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक होकर आए हैं, एक सिद्धू बाजी और एक मैं। घर में कोई आता है ना तो उसका हंस के स्वागत करा कर, मुंह बना के बैठा रहता है। पापा बताओ यार, कितना मतलब बेटा वो उनको क्या पता, कोई हैंडीकैप आ जाएगा, लेकिन वही गलती है उसको। अरे लेकिन आवाज तो आप भी रहे हो बेटा। वो अपने बाप की बात मानना, मुझे उसको इसको देखकर कि लगी मैं बाप का कितना आज्ञाकारी है। वैसे कभी जिंदगी में बातें ना माने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब पापा, सुनील पाल ने इन लोगों के लिए बोला है, मतलब इन सुनील पाल इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के बहुत टाइम से। यहाँ पे समय रैना ने इसकी बहुत बढ़िया करके अच्छे करके मतलब जवाब दे दिया। भाई देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भैया, जो कॉम एडी है वही कॉमेडी है। हंसी आई आपको? करी नहीं करी इसने पागलों वाली बातें। कसम से मैं 15 साल से इनको फॉलो कर रहा हूँ सबको। ये पहला जोक है जिसपे अर्चना जी नहीं हंसी। बिल्कुल सही कहा। ना कोई सिर ना पैर, पाल जो कॉमेडी है। तो पापा, समय रैना ने अच्छे से कपिल शर्मा के शो पे ना मतलब भाई से प्यारी भरी बातें करी। और ये क्या बात हुई सर? मतलब ये एक सेकंड सर, मैंने आपको इतना प्यार से किया, ये मतलब इनको में से इतनी दिक्कतें हैं कि मैं क्या मुंह से ग्रेनेड मारता हूँ, मैं क्या और क्या है सर, और भी बताइए जो भी दिक्कत है। मैं मेले में परफॉर्म नहीं करता हूँ, मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है, आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार?
ले उतार दी, बहुत बढ़िया। भाई पापा ने भी शुरुआत इसी चीज से करी थी कि पीके करता है। मतलब सब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए और उन सबके बीच में चप्पल बैन कराया था। इनकी महफिल हो तो सिर्फ गाली बको। जहाँ तक बात गालियों की है, मैं जो भी मैंने गालियाँ सीखी है वो मैंने सुनील पाल जी के वीडियो से ही सीखी। उन्होंने तो कभी गाली नहीं दी। नहीं, ये नहीं, इनके कमेंट से सीखी है मैंने। इनके कमेंट से गालियां आती हैं। इसकी सुनील पाल की एक्टिंग एक सी होती है। हाँ तो ये बिल्कुल सेम एक्टिंग होती है, वही पीने वाली है। कपिल पाजी, मुझे एक सवाल पूछना है। इसने बोला मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, तो कपिल तो डर गया होगा। पापा को मैंने भी पूरा नहीं दिखाया, देखो ध्यान से। वो पहले से याद छोड़ो भैया, आराम से भैया, आराम से। पॉडकास्ट में मतलब कभी बहुत फेमस हुए ना तो रणवीर भाई के पॉडकास्ट में चलेंगे, ठीक है ना, लेकिन पता नहीं लोगों से पता नहीं क्यों ऐसे सवाल करते हैं ये। आपने कभी मौत के बारे में सोचा? आपने कभी इसके बारे में सोचा? मतलब बड़ी नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है। कहता है मौत के बारे में लोगों से पूछो ना तो वो लोग खुल जाते हैं बात करने में। हाँ, ये छप्पर में घूमते हैं, जूता तो इनको पड़ जाता है कहीं से। अभी चीज चिढ़ाएगा, देखो। बड़ा खतरनाक लगा है। आपस हमें रहना, एक दिन आपको इसका शो में लेके जाना है। चलेंगे। इस बंदे के शो में चलना है। आपस लोग कहते हैं ये अगला कपिल शर्मा है, बस ये गाली वाली जोक्स देता है और कपिल शर्मा वो देता है क्लीन जोक्स देता है। आपको मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत देखा है लाफ्टर चैलेंज। इसका हर पॉडकास्ट मैंने देखा है। मैं चाहता हूँ इसके पॉडकास्ट में जल्दी आऊँ। कब बुला रहे भाई? प्रॉमिस करो। चर्सी हो। अब जब मतलब लेकिन जब ये लोग बेचारे देश छूटे हुए थे, जब ये लोग देश से भाग गए थे थोड़ा सा मतलब वो कर रहे थे, तो ये देखो तो गजडी हो, शराब पी के अपना पॉडकास्ट करते हो, मुझे पता है। शराब पीजिए और ये और वो बताओ इसके लिए वो बोल मैं कह तो रहा हूँ, फिल्मों में रणवीर और पॉडकास्ट में रणवीर। इतना मतलब था दोगला है। तेरे काम नहीं है बेटा, आजकल की दुनिया ही यही है। जानबूझ के कि भैया मेरे जोक पे नहीं हंसना है, उसके छोटे से जोक पे ज्यादा हंसना है। अरे माइंड ब्लोइंग, टू गुड यार। नवजोत सिंह सिद्धू जिसने 20 साल से बड़े बड़े कॉमेडी को सुना है, वो आदमी छोटे से जोक पे कह रहा टू गुड, आजा गुरु गले मिल जा, आजा गुरु, बस तेरे जैसा मैंने, तू तो कपिल है, तू नेक्स्ट कपिल है, ठीक है। और उसमें अर्चना भी नहीं हंस रही है। अर्चना को पेमेंट दे दो तो खाली हवा पे हंसेगी वो, ठीक है। लेकिन तेरे जोक पे क्यों नहीं हंसी? हाँ, क्योंकि तूने बात ही झंड की झंड बनेगी। कॉमेडी ये ऐसी कौम है जो एडी है और हम सब एडिसन है। बताओ, बेइज्जती पे बेइज्जती करवा रहे नहीं करवा रहा। लोगों ने इसके बाद इसको अपने पॉडकास्ट में बुलाया कि शायद तब तो कुछ सही बोले, लेकिन तब भी इसने बेवकूफी वाले सवाल और वो जवाब पर जो आपके ब्रश को लेकर उसने बोला कि आप ब्रश करके नहीं आए, क्या आपको लगा कि वो अपमान था? ऑफकोर्स अपमान था, क्योंकि आप किसी भी को भी अगर ऐसा करते हो, पहली बात तो ये था आदि कि मुझे उस शो में क्या करना था मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे बुलाया था, उससे पहले 4-5 बार मैं कपिल शर्मा शो में जा चुका हूँ। हाँ। कपिल पाजी ने कहा सुनील भाई अब मेरे शो में आइए, मेरे शो में आइए, मेरे शो में आइए। अगर कपिल ये बताओ कि शादी से पहले तुम कपिल शर्मा थे, शादी के बाद क्या फ़र्क है? कुछ फर्क नहीं है, पहले मैं कपिल शर्मा था, अब कपिल शर्मा हो गया हूँ। कपिल शर्मा। ऑफ कोर्स, वेरी नाइस, वेरी। ये क्या था? मतलब अबे सुनील पाल भाई, ये क्या था? सही में कपिल ही तो शर्मा हुआ, जब उसकी शादी होगी तो कपिल ही तो होगा। यार कमाल है तेरी। तो पापा अभी पीछे एक वेव भी चली थी कि लोग ना चीख चिल्ला के आइसक्रीम खा रहे थे। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ब्लिंकिट पे एक ऑफर आया था कि तुम जितनी जोर से चीखोगे तुम्हें उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और आइसक्रीम मिलेगी। अच्छा, तो लोगों ने इसके नए नए इलाज ढूंढे, देखो जरा। मैंने और मम्मी ने भी किया था वो चैलेंज। ओ भाई साहब, लड़कियां लगी पड़ी हैं सिर्फ ताकि बस एक 10 रुपए की आइसक्रीम इनको फ्री मिल जाए। फ्री की चीज मिले ना तो हर कोई आगे सबसे पहले भागता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। वो तेरी कुत्ता भी डर गया इससे तो।
पागल हो गए थे आप। मैं और गौरी भी ड्राइंग रूम में चीखे थे। अच्छा हाँ, आप अच्छा, सोए जब हुए वो थे। उस दिन एक बार वो चीखने की आवाज आई थी तुम्हारी, हाँ क्यों चीख रहे हो, मैं पता हाँ, नहीं। हाँ। अच्छा, तुम भी पागल हो गए थे। किसी ने देखा तो नहीं। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक। ठंड हो गई जा रहेगी। नहीं, कई बार हो जाती है। कई बार तो लोग बात जानबूझ के भी करते हैं। इसका तरीका सबसे बढ़िया है, यूट्यूब का यूट्यूब हो गया और इसने हिला तो कुछ भी नहीं। हाँ ये भी बात है भाई, देखो उसने पहचान लिया कि आइसक्रीम बिल्कुल ही ऊपर नहीं गई। हाँ, माई सराउंडिंग साउंड्स आफ्टर दैट, मेरे आसपास की आवाजें जब ब्लिंकिट का ऑफर चल रहा था। भाई साहब ये तो शुक्र है ये दिन में निकला। हाँ ये भाई, ये रात को निकल अगर जाता। ये रात को निकल जाता तो इसकी आगे से गीली और पीछे से पीली होती। मंदिर से पैसे चुरा के गली के कुत्ते को पार्ले जी खिला दिया। अच्छा। मंदिर से पैसे चुराए, हमारे साथ साथ बेचारा वो भी नरक में आ गया। अब बेचारे कुत्ते पे आते रहे। बताओ, उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी। सही बात है, उसे जबरदस्ती में लपेटे में ले लिया है। न्यू ट्रिक अनलॉक हो गई है। दांत तो मैंने ठीक कर दिया है, लेकिन अब 2 घंटे तक, 2 दिन तक, 2 हफ्ते तक, 2 महीने तक कोई बातचीत नहीं करनी है आपको। बताओ बाबा, अगर आपको ऐसा मौका मिला आप कितने रुपए दे दोगे? हैं? कितने रुपए दोगे अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए तो? मैं भी अच्छे खासे दे ही दूंगा। लगभग कितने? पर्सनल बातें। भाई मजा आ रहा है यार। क्यों, क्या हुआ? भाई पर्सनल बातें पूछ रही है क्या क्या पूछ रही है? कहती घर में माँ बहन नहीं है क्या? सही पूछ रही है, और क्या। बेटा इसका मतलब ये है कि तुम गंदी बातें कर रहे हो। हाँ। पापा ये मीम समझने की कोशिश करना। तूने कभी ये नोटिस किया है? हमारे माँ बाप हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि हमारा बेटा लाखों में एक है? क्यों बोलते हैं? ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, बोलते ही है। लेकिन नोटिस किया कि बोलते क्यों है? चल हटा, चाय पी। हाँ, मतलब कि हम अपने बच्चों के लिए बोलते हैं क्या? लाखों में एक है हमारा बच्चा। अरे नहीं पापा, यार नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। पापा ये देखो, रेस में सारे घोड़े सफेद हैं, तो बाद में काले कैसे हो जाते हैं? मतलब क्या मतलब है? सफेद घोड़े काले? नहीं तो काले क्यों होंगे? सफेद है तो सफेद ही रहेंगे। अरे नहीं पापा। तो कितना भोला है यार राजेंद्र। नेक्स्ट। हेलो, रूम सर्विस से बात हो रही है? यस सर। मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ है और वो खिड़की से कूद रही है। लेकिन ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना। अरे खिड़की नहीं खुल रही है तो आपकी प्रॉब्लम है ना। पता है इतनी गुस्से में है कहीं ये ना हो इसे धक्का दे दे अपने पति लेकिन को। खिड़की तो तब भी नहीं खुल रही ना पापा। वो कोई बात नहीं, कांच तोड़ के दे देगी फिर। तो भाई इसी के साथ करते हैं आज के डैंक मीम्स का एंड। ओके गाइस, हमें फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा। अपना प्यार दिखाओ भाई। प्यार दिखाइए अपना। और कंट्रोवर्सी तो देखो चलती ही रहेंगी, और उन्हीं कंट्रोवर्सीज पे हम लोग भी जरा रिएक्शंस देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइस।